उन्होंने भी मेरा मग्गा दे दे प्लीज। आपका मग्गा सबर करे वहाँ रुकना, वो आएगा फिर गाना। कौन आएगा? ये आएगा आके चिरांद फैलाएगा, ट्रिंग 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 ट्रिंग। क्या दोस्ती है यार, बाबर और कोहली की क्या दोस्ती है। दो भाई दोनों तबाई, दो भाई दोनों तबाई। नैन भाई आज खुश तो बहुत हूँ, आज तुम्हें कहना चाहिए आज खुश तो बहुत हो गए तुम। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। वो दूसरा ओकेजन होता है। वो कोई और ओकेजन होता है जब आप कहते हैं कि दो आज खुश तो बहुत हो गए तुम। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूड माहौल। और ये क्यों ऐसे बात कर रहा है? लेके साउंड का प्रॉब्लम है क्या? आज मैं अपनी एक एक बात, एक एक हुर्फ ऐसे समझाना चाहता हूँ लोगों को, ऐसे बताना चाहता हूँ जैसे कि ये बात एक एक समझ में आ रही होगी हर किसी को। वरना हम आते हैं शुरू कर देते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं चार जब मैं शानदार बेहतरीन मूड माहौल रहते थे। उसमें बहुत सी बातें जो ज़रा स्लो माइंड के लोग होते हैं ना, उनके जहन में से स्लिप हो जाती हैं। तो इसलिए बाज औकात आपको बात ऐसी करनी चाहिए ताकि जो अंधा हो आंखों से भी उसे वो सुनाई दे जाए, और जो बहरा हो कानों से भी उसे वो दिखाई दे। बहरा कहीं और से भी होता है, बहरा हो कानों से भी, बहरा कहीं और से भी हो सकता है, अंधा कहीं और से भी होता है क्या? अंधा कहीं और से भी हो सकता है, कहीं भी घुस गया, नहीं कहीं भी घुस गया। वो जो अंधा बोलता है कि अबे कहाँ से देख रहा था जो तेरे को नजर नहीं आया। वो अंधा कहीं भी घुस जाता है। यार लोग सलाम करें पर सलाम का जवाब दे दो यार। वालेकुम सलाम। बहुत लोगों ने सलाम किया भाई। और वो न्यूज़ में ना आपको कह रहे हैं जय श्री राम। यार ये अशोक बहुत दिनों बाद आया है। नहीं अशोक अबे बेचारा रोज आता है, अच्छा। उसको लिफ्ट करने बेचारा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि वो बेचारा के रोज सवाल करके जाता है कि हुनैन भाई एक सवाल कुछ जवाब नहीं देता उसको। यार तुम अपने फैंस के साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम इतने मगरूर क्यों हो गए हो? यार मैं तो प्राउड उसको मत हो गया ये मैंने आदमी, उसको इसके देखा आगे आज बहुत चार दिनों लोगों ने बाद। तारीफ कर दी तो ये अपने आप के अंदर जो है ना ये हर्षा भोगले हो गए हैं। चार लोगों ने, हाँ। लड़कियों ने। चार लोग बेटा तारीफ नहीं करते, चार लोग लेके जाते हैं कंधे पे, समझ आ गई? तेरे वजन फौरन अपने आप को ही ऐसे लिया है। तेरे वजन में चार लोग नहीं होंगे, ज्यादा चाहिए होंगे। फौरन। अच्छा आज इन्हें का ये ना भाई तो आ गए ये कौन आ गए भाई? ये कौन आ गए? हमारे आते हैं वो नहीं उमर सिद्दीकी हैं, ये कनाडा से आए। वो कह रहे हैं आई विश समवन लव्ड मी लाइक माज लव्स बाबर। यार उमर मेहनत की जरूरत है बेटा, इसके लिए हो सकता है तुमसे तुम्हारी जो है एक तो देखो हर माँ बाप अपने बच्चे से करते हैं प्यार, तो यकीनन तुम्हारी वालिदा भी तुमसे बहुत प्यार औलाद है बाबर। बेचारे माँ से कोई तमीद बांध रहा हूँ, माँ से कोई इस तरह प्यार नहीं करता जिस तरह ये माँ से करता है, बाबर से। मतलब वो प्यार ऐसा होता है, वो ऐसा होता है जैसे बाबर की कुछ खूबियां हैं जो कि दुनिया को अभी तक दिखी नहीं है, लेकिन मास से वो छुपी नहीं है। ठीक है, मास को एक ही चीज, तो इस तरह वो ऐसा प्यार मांग रहे हैं हम तो जिनको उनकी सारी खूबियां मास भाई की खास आदत है, अगर सब राइट जा रहे हैं ना तो ये लेफ्ट जाएंगे, ये वो वहां जाएंगे ही नहीं। हाँ, वो लेफ्ट पे क्या है भाई, ये लेफ्ट कहेंगे। और ये आपको कहेंगे यार कोई नई चीज ट्राई करके देखनी चाहिए। अब तो ट्राई असल में हम अपने आप में अमिताभ बच्चन लाइन वहां से शुरू नहीं, अमिताभ शाहरुख खान नहीं, ये मसला नहीं तुम्हारा, लाइन मान से शुरू नहीं करते, वो लाइन में पीछे वो खड़ा नहीं होता तुम्हारा, तुम अकेले ही खड़े होते हो। मगर मसला ये है कि अगर सब कह रहे हैं यार इसकी ट्रैक में मसला है, इसको कुछ करना चाहिए, नहीं भाई ये कहीं और जाएंगे, कोई और से सोचेंगे। अरे आज तो मियाँ बस ऐसा है दिल, आज तुम देखो यार कोई गलत बातें नहीं करो। देखो मैं बिल्कुल इस इरादे से मूड से नहीं आया हूँ, आज सिर्फ बातें होंगी भाई प्यार की, मोहब्बत की, अच्छी क्रिकेट की। तो कैमरा बंद, चाहे आईपीएल हो चाहे पीएसएल, कैमरा बंद कर देते हैं ना। इतना भी प्यार नहीं करना कि कैमरा बंद करना पड़ जाए तुम्हें। तो प्यार की बात करने तो बस खुल के करो ना, इतना रुक के प्यार क्यों करना है? नहीं रुक के प्यार, दिलो जान से प्यार करो। मैं समझा तुम जो है ना वो फिजिकल प्यार की तरफ आ गए। तो मैं वही कह रहा हूँ, कैमरा तभी तो बंद कर रहा हूँ। नहीं जब तुम नहीं ऐसे कैसे यार, ऐसे नहीं बंद करो, तुम गलत बात नहीं करो। अच्छा चलो तुम आगे करो बात। माज भाई की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन माज भाई क्या बाबर 200 की स्ट्राइक रेट सिर्फ 50 कब करेगा? 200 की स्ट्राइक रेट से इनको 50 चाहिए ना। देखो फिर वही देखो आज उस तरह के सवाल शुरू हो रहे हैं। तुमको बात करना चाह रहे हो या मेरे जहन में एक बात है, विराट कोहली और बाबर आजम, आज जो इनका भाईचारा, जो मोहब्बत, जो स्ट्राइक रेट, जो रन, जिस तरह दोनों की टीम, जिस तरह दोनों चलते हुए गए ना, मैं तो आज बहुत खुशगवार मूड में हूँ। सही तो है, मैं आप बता उसी मौके की मुनासबत से मैं जो है ना दोनों खुश हटा दो भाइयों के लिए। तुम अब देख सेंटेंस में खुश हटा दो, तुम वो क्या डालूं फिर जो तुमने बोला, तो दोबारा बोलो सेंटेंस कि मैं आज बहुत खुशगवार मूड में खुश हटा दो ना। हाँ
फिर क्या डालूं? फिर बोलो ना खुद, बोलो दोबारा से। मतलब आज अगर सारी चीज़ें बराबर बराबर हुई हैं तो इसका मतलब एक चीज़ तो श्योर है कि कोहली का स्टैंडर्ड नीचे आया होगा आज। ठीक है, अब आप बात करें। यही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा था मैं खुश रहा था, मैं बहुत गवार हूँ, ये बहुत सेंटेंस तुम्हें ज्यादा बैठ रहा सही। मैं बहुत गवार हूँ। मैं बहुत गवार हूँ, मैंने जब देखा दोनों को साथ साथ में मैं बहुत खुश गवार हूँ। बदतमीजिया। मैं देखो इतना अच्छा मैंने गाना भी मेरे जहन में आया, गाइए और तुमने मुझे बताया गाइए। किरण भाई, वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो कुछ इस तरह से कहते हैं, कोई कोहली से प्यार करे तो बाबर पे जान निसार करे, कोई कोहली से प्यार करे तो बाबर पे जान निसार करे। आखतुक मतलब एक होता है ना, उगालदान रखा हुआ है आपने, और वो चल रही है वो चल रही होती है ना कवाली, कोई मोली प्यार करे कोई जान निसार करे। देख के इनको तो कहते हैं सब ही भला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ विराट कोहली खुश, वाह, छोटे मियाँ मिस्टर बाबर वाह। आपकी एक करेक्शन कर दूं, ऐसे मौकों पे ना उगलदान की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं वो कुछ जो कहना चाहता समझ गया हमें, लेकिन मैंने तुम्हें उसमें भी लपेट दिया। चलो अच्छा ना, आज क्या हुआ? नहीं बहुत सॉरी, बदतमीजी यार हुनैन भाई, आज मतलब बाबर था, आज कोहली थे, उन्होंने भी आज जबरदस्त दोनों टीम। अच्छा आज कोहली नहीं थे, आज कोहली नहीं थे, क्योंकि आज वो पहली दफा आईपीएल में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेले, इससे पहले कभी इम्पैक्ट नहीं खेले। बड़ी ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट यार, उन्हें ऐसा क्यों हुआ यार? मतलब इतना जबरदस्त जो बंदा, इतना एथलेटिक है, इतना जिम करता है, इतना एक्सरसाइज में सब में सुपर फिट है, तो ऐसा क्या हुआ कि इनको फील्ड से हटाना पड़ा उसको, विराट कोहली को? वो बाबर की तरह स्टील बॉडी नहीं है ना, थोड़ा स्टील बॉडी नहीं है ना, वो स्टील बॉडी। ऐसे बात नहीं कर सकते कि वो स्टील बॉडी नहीं है, ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते भाई। वो इंजर्ड बात करें, वो देखो माल भाई, देखो विराट कोहली आए थे 2008 में, बाबर आए 2015-16 में, ठीक है। तो अगर आप सेम एक ही टाइम पे स्टार्ट करो, जैसे फर्ज करो 2008 में बाबर भी उसी टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी 2018 होता, मतलब 10 साल बाबर को अभी हो गए, विराट कोहली को ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं, 18 साल तो हो चुके हैं। तो उसको तो अब तो इंजरी, ऐसी बात है, एज कोप अप करेगी इंजरी की वजह से ना। आपको नहीं पता, आप पिछले मैच में यही तो बोल रहे थे, इंजर्ड हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया। बुखार था ना, इंजरी का तो नहीं सुना। सीढ़ियों से चल के जब ऊपर आते हैं ना, तो यहाँ पे मलकुल मौत वेट कर रहा होता है, इनकी हाल होती है। और वहाँ उसके लिए उस उम्र में, यार वो तो बड़ा फिट है, तो उसको नहीं करना चाहिए। ये तो मतलब भाई एक एज फैक्टर उन्होंने माइनस कर दिया भाई अपनी। आप उसे ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर खिलाओगे? रोहित शर्मा के लेवल पे ले गए क्या? रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर, बड़े लेवल पे ले गए। नहीं मतलब रोहित शर्मा भी फील्ड पे नहीं आता ना यार। तो सही है, कह रहा है मैं रेस्ट करूंगा, बच्चे भागेंगे यार, क्या होगा इसमें, क्या प्रॉब्लम है? तुमको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जानबूझ के इसने बनाया है पूरा सेटअप ये। मतलब इसको लास्ट मैच का याद है, कमेंटेटर ने कहा था एंकल इंजरी हो गई विराट कोहली को, और बाबर के हल्का सा नेक थोड़ा सा रख खींची थी बाबर की। इश्यूज हैं उसको, हाँ घुटना क्या वो है, बीमारी घुटनों की, आर्थराइटिस जो होता है, आर्थराइटिस यहाँ पे गूदा खत्म हो रहा है उसको। क्यों क्या वजह है? एज फैक्टर यार, उसको वो बताओ भाई। फुटबॉलर्स के घुटने खत्म हो जाते हैं, ज्यादा आपको करना नहीं। ये केले के अंदर अगर लौंग रख के और वो खाए ना, उसको तुम जो है ना, तुम कहाँ पे तुम खाओ नहीं, तुम उस केले और लौंग के साथ नहीं, तुम कर लो। तो मेरे घुटने तो सही है, मैं तो इतना एथलेटिक भी नहीं हूँ, मेरी तो कोई ऐसी वर्जिश भी नहीं है। इसका मतलब यार तुमने कहा क्या है? तुम लोग मुसलसल बदतमीजी, तुमने कहा क्या है? मुझे समझ नहीं है जो आपने ये, तो ये हमारे हकीम साहब भी हैं, ये आज बहुत दिनों बाद बोला, ये इस तरह के इन्होंने पहली दफा बताया, मुझे समझ नहीं आया। केले के ऊपर लौंग रख के या लौंग केले खाने का क्या, तुमने क्या कहा है? केले के अंदर लौंग डाले और कोहली को दे दें, अच्छा कि कोहली खाए। ये रोज लेते हैं, तभी तो सुबह छत पे आके का ये हाल होता है, रोज सुबह एक नाश्ते में। ये आते और एकदम क्या करना है, क्या काम है, यूं बड़ा बड़ा पेट जो तुम खुद अपना फुला रहे हो, तो वो तो मैं एडजस्ट कर रहा होता हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत कुछ और होती है। क्यों जिंदा हूं मैं, हमारी हालत होती है, वो मर रहे होते हैं। मैं रिलैक्स होता हूँ किस तरह से, रिलैक्स जियो, तो इसको रिलैक्स होना नहीं कहते। मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा, मेरा पेट हिल रहा था, मैं नॉर्मल। अजीब अहमकाना। हुनैन भाई, अगर आज मिस्टर विराट कोहली, द सुपरस्टार ऑफ इंडिया, द सुपरस्टार ऑफ IPL, with most 50s in international cricket on second number,
वो Second आज number, first पे कौन 40 क्रिस गेल वो आज 49 पे अगर आउट हो गए तो इट डजंट मीन कि आप उनके जो है ना वो उसकी इतनी वर्जिशों का उसकी इतनी एक्सरसाइजेस का आप इस तरह से मजाक उड़ा उन्हें सीरियस नोट बताएं कि भाई ये बात हुई इस वजह से उसको अबे नी इशू बोला तो रहा है, नी इशू हो रहा है, वो नहीं है, ये गलत बोल रहा है जो भी बोल रहा है। क्यों कह रहे हैं हो रहा असल है? बात उन्हें बताएगा। एंकल इंजरी है, उसकी वजह से पहली दफा आईपीएल में वो इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं, वरना तो वो फील्डर इतना अच्छा है कभी इम्पैक्ट प्लेयर खिलाते ही नहीं उसको। रोहित शर्मा न्यूमरस टाइम्स खेल चुके हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। अबे मगर ये कोई लास्ट ईयर की तो वजह नहीं है, क्योंकि अब टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। लास्ट ईयर अगर तुम्हें याद हो विराट कोहली के साथ ये बड़ा अजीब सी चीज हुई थी उसके, क्योंकि ग्लासेस भी अब उसके लग गए तो उससे कई जगह पे जो ना उससे कैच भी छूटे थे और कहीं बॉल पड़ के कहीं निकल रहा था तो 2-3 चौके भी हुए थे। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए तो इन्होंने ये नहीं करा कि इसको जो है ना हम एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खिला लें। नहीं, सिर्फ एंकल इंजरी को कंसिडर किया, उस चीज़ को सिर्फ आपके ये खुराफाती दिमाग ने कंसिडर किया है उस चीज़ को। ऐसा नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं हुआ। कोहली ने कैच नहीं छोड़े लास्ट ईयर। लास्ट जो हुआ है उसको इस दफा कंसिडर नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कराची में जो गली में कुत्ते घूम रहे हैं इसलिए खत्म नहीं हो रहे। ये जो है ना, ये इस तरह की सोच वाला आदमी है ना, इसलिए वो कुत्ते खत्म। अच्छा हकीम साहब, आपने वो कोहली के लिए तो बता दिया लौंग और केला, बाबर के लिए कुछ कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी या कोई दवाई बताएं? उनके भी हकीम नहीं है, बाबर के लिए बाबा जी बन जाते हैं। नहीं बाबर यार, अब तो उनकी भी गर्दन में इंजरी हो गई थी ना। दोनों भाइयों ने अगर कमाल करा है दोनों एक साथ। अच्छा मुझे ये बताओ ना भाई, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में एक कॉमन चीज होती है कि यार बच्चा बीमार रहता है बहुत, क्या कहते हैं, क्या करा दो, शादी करा दो। यार ये इसकी तरक्की नहीं हो रही, शादी करा दो। तो ये बाबा जी का यही सोल्यूशन है कि यार बाबर कुछ क्यों नहीं हो रहा, शादी करा दो। तुम यही बातें फजूल अहमकाना बगैर सोचे समझे करते तो रहो। बोलते हो, तुम ये करते तुम ही रहो। तो बोलते हो। वो वहां पे रनों के अंबार लगा रहे हैं, वो अपनी टीम को नंबर 1 पे ले जा रहे हैं, वो 50 के रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज बाबर आजम तूने बोला रनों के अंबार लगा, जुम्मा बाजार में टीले लगा रहे हो। रनों के अंबार तेरा देख भाई ऐसा ही है तुम्हारी नजर में, क्योंकि आज वो दुनिया की 130 क्रिकेट के रेट पे ले जा भाई। सुन ले यार, आज वो दुनिया के क्रिकेट में T20 के अंदर, दुनिया की किसमें, क्रिकेट में अच्छा नंबर 3 पर आ गया है सबसे ज्यादा 50 करने वाले। आज बाबर आजम के 150 मुकम्मल हुए। इस बात पे तालियां बजा दें कि वो क्रिस गेल और डेविड वार्नर और विराट कोहली के बाद तीसरे नंबर पे बाबर आजम आ गए, जिनकी 150 हैं T20s में। अप्रिशिएट दैट उन्होंने भाई। 130 रुपए मेरा भाई, 130 रुपए मेरा भाई, आजा भाई ने आज, मगर भाई आज यहाँ तारीफ बनेगी विराट कोहली की भी, क्योंकि आज उन्होंने भी क्या कमाल बैटिंग की है। ऑल्सो अच्छा फैसल, अब ये सुनो तो ये कौन सी बस में चढ़ा है अभी जो आवाजें लगा? नहीं भाई यार, इन्होंने जिस तरह रन के अंबार लगा, मैं उसमें ठेला लगा रहा हूँ। 130 मेरा भाई, 130 मेरा भाई, आजा ले जा। हैदराबाद की बस में था, हमें गलती से W11 में चढ़ गए। W11 में चढ़ गए, अब कंडक्टर खड़ा हुआ है और आवाजें लगा रहे बार-बार, और ये परेशान हो रहे, तंग हो रहे ना। इसलिए भाईजान सुन लो, आज कारनामे हुए, सुनो। आज सुनने की बात है, सुनाइए। मैंने इसलिए कहा था, आपने बताना कानों से बह रहा हूं मैं, जो कानों से बह रहे हो वो आप इस तरह बात करें कि वो सुन ले, जो आंखों से देख के भी अंधा है वो देख ले। इसलिए मैंने ये सब, मैं तो देख नहीं सकता आपको, मैं तो सुन रहा हूँ ना, मैं वहां नहीं बैठा हूँ ना। वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ आपको। तो भाई आज हुआ, आपने मुझसे पूछा, पहले मैं अपनी फालतू कर लेता हूँ, फिर आप अपनी जो ना खास पॉइंट्स रख देना, या आप पहले बात करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो आज जो है ना बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटीज हुई है ना। एक तो ये कि आरसीबी ने भी टॉस जीता, फील्ड ली, पेशावर ने भी टॉस जीता, फील्ड लिया। मैं यही तो शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है, आज बस कमाल कर दो। उसके बाद दोनों ने ओपन किया, क्या बात है, नॉन स्ट्राइकर हैं। हाँ, नॉन स्ट्राइकर हैं। हाँ, नॉन स्ट्राइकर एंड वहाँ पे विराट कोहली भी पहली बॉल नहीं खेलता, यहाँ बाबर आजम भी पहली बॉल नहीं खेलता, खेल नहीं सकता ना। ठीक है, नॉन स्ट्राइकर है। कोहली तो खेलता नहीं ना, कॉपी और ओरिजिनल फर्क होता है। चाइना कॉपी और ओरिजिनल फर्क होता है। अब तो उधर से बोलता है, वो भी अंपायर से 6 फीट दूर खड़ा रहा, ये भी अंपायर से 6 फीट दूर खड़ा रहा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे। ठीक है, बदबू आ रही थी ना अंपायर को दूर। ठीक है, वो भी हाईएस्ट स्कोरर अपनी तरफ, टीम की तरफ से, और बाबर आजम भी हाईएस्ट स्कोरर अपनी जबरदस्त। ठीक है, लेकिन फर्क आगे क्या है अब आप बताएं? बाबर आजम ने ज्यादा स्कोर किया, वहां पे आरसीबी ने सिर्फ 149 चेस करना था, 147, हाँ, और यहाँ पे 156, 155, 156 करना था। लेकिन विराट कोहली की इनिंग्स में छक्का भी था, स्ट्राइक रेट भी बेहतर थी, और बाबर आजम की इनिंग्स में छक्का भी नहीं था, बल्कि पावर प्ले के बाद एक बॉल उन्होंने इतनी जूसी फुल टॉस मिस की है ना, वो मतलब पूरी छक्के वाली बॉल थी, लेकिन नहीं आता ही नहीं है। उन्होंने वो चौकों से कर रहे हैं ना, 7 चौके मारे उसने, विराट कोहली ने वहाँ 6 चौके मारे तो उसने 7 मार दिए। वहाँ विराट कोहली ने 6 चौके 1 छक्का मारा, तो यहाँ बाबर ने कहा छक्का मैं नहीं मारा, कोहली भाई ने मार दिया। तो उसका फर्क है ना, कुछ तो एहतराम रखना चाहिए ना, तो उसने वो एहतराम आता नहीं ना। आते की बात नहीं है बेटा, एहतराम। हाँ, वहाँ आरसीबी में विराट भाई खेल रहे थे, कोहली भाई खेल रहे थे, तो यहाँ बाबर आजम खेल रहे थे भाई। मजे की बात एक और मैं आपको बताऊं भाई, यहाँ अगर जल्मी नंबर 1 पे है
तो आज वहां पे आरसीबी नंबर 1 पे आ गई है। दोनों अपनी टीम्स को नंबर 1 की पोजीशन पे ले गए। और बैटिंग की अगर हम बात करें पे क्या जबरदस्त इनिंग चल रही थी। दोनों वक्त, दोनों सेम टाइम पे अलग अलग जगहों पे क्रीज पे मौजूद है। फैसल, क्या मजा आ रहा था। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप 1 सेकंड के लिए ये बैटिंग देखें या 1 सेकंड के लिए विराट कोहली की बैटिंग ऐसा नहीं था। लोग एक ही जगह देख रहे थे, तुम थे 2 जगह स्विच करने वाले, लोग वो एक ही जगह थे। अरे जब वहां पे आउट हो गया वो, तो फिर लोगों ने स्विच करके इधर आ गए। लोग एक ही जगह देख रहे थे, कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं था, कोई ऐसा अरे यार ये क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही जगह लोग देख रहे थे। अरे यार तुम्हें लग रहा है ना, तुम अगर जाके देखोगे आज हर जगह पे विराट कोहली और बाबर आजम का ही बात हो रही होगी। उन्हें उन्हीं का नाम लिया जा रहा होगा। क्या कमाल इनिंग थी। उन्हें इतनी चीजें सिमिलर थी कि अगर बाबर आजम अगर एक ओवर में 3 चौके मार, ओवर में विराट कोहली का पावर प्ले में 258 का स्ट्राइक रेट था। और जब उन्होंने खत्म करी इनिंग तो कहां पे था? खत्म, अभी रुक तो जाओ ना, पावर शुरुआत को माइनस कर दूं। अच्छा, और बाबर का पावर प्ले में 2 का स्ट्राइक रेट था। 58। ये मुझे कहते हैं कि तुम जबरदस्ती ये कर रहा है, जबरदस्ती कीड़े निकाल रहा है। आज मैं मूड से बैठा हूं कि फेयर बात करूंगा, खुशगवार मूड में हूं मैं। नहीं। मगर अपनी खुश नहीं है ना। बकवास बीच में लाके मजे को किरकिरा करना चाह रहे हो तुम, और कुछ भी नहीं कर रहे। खुश को हटा दो, तुम गवार हो। अच्छा सर, तो दूसरा गाना तो गाओ ना, वो कौन सा? तो तुम्हें और भी आए थे। बाबर रे बाबर रे बाबर रे बाबर रे, तेरी बैटिंग ने क्या जादू किया रे, ओ क्या जादू तेरी बैटिंग ने क्या जादू किया रे, बैटिंग में तेरी कवर ड्राइव थी रे, बैटिंग ने तेरी क्या जादू किया रे। तेरा ओ, वाले शॉट खेले रे। तेरा वाले शॉट उससे पहले वर्ड लगा लो जो मैं बिहाइंड द कैमरा कह रहा था। विराट कोहली के लिए कह दूं मैं जो बिहाइंड द कैमरा कह रहा उन्होंने आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना यार एक कमेंट आया अशोक का माज भाई के लिए, वो पढ़ लो। फैसल भाई मेरा कमेंट लेना यार। अशोक कह रहा है माज भाई, बाबर ने पीएसएल में 7 सेंचुरी की हैं, लेकिन सेकंड सेंचुरी कौन से ईयर में की है? आप बहुत बड़े फैन हो तो जवाब देना, क्योंकि मैं भी बाबर का फैन हूँ। क्या बात है। अगर आप बाबर के फैन है तो भाई हम दोनों तो भाई हो गए। तो भाई से सवाल जवाब थोड़ी करते हैं यार, बस खुशी के मौके पे गले मिल लेते हैं कि वाह यार आज आपके है ना, हम के हमारे लिए कितना खुशी का दिन है कि हम दोनों गले मिले। हुनैन भाई सुनिएगा जरा विराट कोहली की बैटिंग। यार आज मैं कोहली की तारीफ करने के लिए बैठा हूँ यार। आज जो बैटिंग की हुनैन, क्या कमाल इंसिडेंट चल रहा था। कोई इंसिडेंट ये देखें आप, दोनों एक तरफ बैटिंग कर रहे हैं, वहां बाबर आजम अगर 3 चौके मार रहे तो विराट कोहली जो है 1 ओवर में 1 चौका डॉट चौका डॉट चौका डॉट। वो जो बॉलर है अपना प्रिंस यादव जो एलएसजी का है, एलएसजी में था। हाँ एलएसजी में ही है वो, इससे पहले किसी टीम में था, उसको मौका नहीं मिला था। एलएसजी में उसने 11 आईपीएल के मैचेस खेले, 40 का उसका एवरेज है, 10 का उसका इकोनॉमी रेट है, और बेचारे की जो बेस्ट बॉलिंग स्टैट्स हैं वो 2 for 20 है। मगर बॉल को मारना तो है ना, आपने पहुंचाना तो है बाउंड्री पे। तो पहली बॉल चौका, दूसरी डॉट, तीसरी चौका, चौथी डॉट, 5वीं चौका, 6ठी, वो घबरा गया बेचारा। उसको समझ में नहीं आ रहा कोहली सामने खड़ा है, किसी के भी आत्मा भूल जाए। वो तो फिर बेचारा बच्चा नया, वो 5वीं बॉल उसने वाइड कर दी। कोहली ने कहा आज तो मैं तुझे निचोड़ूंगा पूरा। 6ठी बॉल आई, फिर उसने दिया मिला के चौका। यहां उसने 1 ओवर में 4 चौके मारे, वहां बाबर आजम आ रही थी। हैं? तुम्हें सांस आ रही थी? क्यों? आज सुना है हवा में कुछ प्रॉब्लम थी सांस में। मैं बहुत जबरदस्त, मैं बहुत अच्छे तुम्हारे वहां मैंने फौरन लगाया वहां पे बाबर आजम पे, तो वहां पे टॉम करन बॉलिंग कर रहे थे। टॉम करन को बाबर पहली ने डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी डॉट, चौथी डॉट, 5वीं डॉट, और फिर डॉट करके बाबर तो बहुत खुले दिल से, मतलब विदाउट एनी फियर बैटिंग करने के लिए जा रहा है, क्योंकि सारे अच्छे बॉलर तो उसकी टीम में, उसने सब अपनी टीम में रख ली। उसने बोला कोई भी, सैम करन की नानी हो, दादा हो, भाई हो, कोई भी हो, अबे सैम करन तो नहीं है ना तेरा भाई। तुम्हारे भी तो भाई हैं। हाँ। तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है। तुम्हारा कितना अच्छा आदमी है वो। और वहां जो आज तक वो तुम्हारे कपड़े तुम्हारी क्या मैं इस वजह से इज्जत करूं कि तुम लारेब के भाई हो? नहीं ना भाई तो प्रिंस यादव आज तक वो तुम्हारे कपड़े पहन के गया, ये बता। प्रिंस वो यादव कभी तुम्हारे प्रिंस कपड़े यादव ने लास्ट मैच में केकेआर क्या अच्छी बॉलिंग की थी, आज नहीं हुई उससे अच्छी बॉलिंग। सुना नहीं आपने? मैं शायद फ्लो में मैंने जोर से कर गया बात। हाँ। ऐसे मैंने आपको बताया कि बॉलर चाहे जो भी हो, मगर बॉल तो बाउंड्री में पहुंचाना चाहिए ना। ऑल्दो उसने 11 मैचेस खेल रखे हैं आईपीएल की हिस्ट्री में, ऑल्दो उसका 40 का एवरेज है विकेट लेने का, ऑल्दो उसकी 11 मैचों में 10 विकेट्स हैं, ऑल्दो उसका बेस्ट बॉलिंग 2 for 20 है, और उसका इकोनॉमी रेट 10 का है। मगर विराट कोहली ने उसे पहली बॉल चौका, दूसरी डॉट, तीसरी चौका, चौथी डॉट, 5वीं चौका, 6ठी नहीं करना चाहिए ना। कितनी गलत बात है कि बॉलिंग करने क्यों आ गया वो, नहीं करना चाहिए था। ये क्या बात करती तुमने? पहले रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी?
रिकॉर्ड बताने की क्या जरूरत है? वो आज भी रिकॉर्ड्स का दिन है यार। आज बाबर आजम ने 50 अच्छा कर दिया। आज विराट कोहली ऐसा इंपैक्ट प्लेयर, इतना बड़ा बैट्समैन इंडिया। आपके रिकॉर्ड बताने का मकसद ये है कि जो आपने सार्केज्म किया है कि यार वो बंदा इतना आसान बॉलर था, उसको मार के वो विराट कोहली खुश हो रहे हैं। सोच हो ना इंसान की वो वैसे। यहाँ मैं कर रहा हूँ तारीफ, मैं बता रहा हूँ उसने कैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, उससे पहले तूने लिया यहाँ पे तो बॉलर का रिकॉर्ड बताने पहले सर्व की टट्टी के ये खाओ, फिर उसमें कह क्या खुशबू आ रही है। ये क्या बात, तूने पहले उसकी बुराई क्यों की भाई? बॉलर की बुराई क्यों की? अब तो अच्छा तुम इधर आओ, अगर मैं बाबर ने जब किया ना, तुम बाबर ने भी सेम किया ना, चौका डॉट ये किया ना। बाबर ने 3 चौके लगातार मारे। 2 3 टॉम करन। उसका स्टैट बताओ ना। टॉम करन सैम करन का भाई है, उसके लिए ये स्टैट है, ये स्टैट है। वाह, ये काफी है भाई, ये काफी है। टॉम करन आप क्रिकेट वो खोलो, स्टैट्स में देखो क्या लिखा है। सिबलिंग्स में आएगा सैम करन का भाई है। ये स्टैट है। ये मैं ये स्टैट नहीं बता रहा, आप लोग उसको नेगेटिव ले जा रहे हो। नेगेटिव नहीं, मैं बैठा हूँ खुशगवार मूड में भाई। हम जानते हैं, मैं बैठा हूँ अच्छी बात। हम तेरे भाई को जानते थे, लारे काफी कबूल आदमी है, शक्ल का भी काफी अच्छा आदमी है वो, मतलब महज़ब तरह का आदमी है, इतना बावला नहीं है तुम। तो हम क्या समझे यार, माज भी वैसे ही होगा। हमें पता है ना तुम किसी तरह घटिया आदमी हो, हमें तो पता है। तो हम ये क्यों समझ लें कि टॉम करन और सैम करन सेम क्यों होंगे? सैम करन एक टाइम पे और बेस्ट ऑलराउंडर था, तो 2022 का वर्ल्ड कप जिता चुका है आपको वो। कुछ तो जरासीम आएंगे उसमें। बाप औलाद थोड़ी है कि जरासीम आ जाएंगे। भाई एक जैसे नहीं होते। नहीं होते भाई, देखने में और वो करने में। 5 उंगलियां जो है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा, बाबर की इनिंग्स की बात करो ना, उसमें क्या खास बात पहले थी? मुझे टॉम करन का रिकॉर्ड बताओ, फिर 4 चौके बताना जा रहा। मैं बैठा हूँ अच्छे, मैं सारी अच्छी बातें करने के लिए बैठा हूँ, ये बीच में उंगली करे चले जा रहे हैं। तो खैर भाई, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट उस वक्त 200 था। वो एक मौके पे 16 बॉलों पे उसके 35-36 रन थे, 200 से ऊपर उसका स्ट्राइक रेट था। मगर फिर जो है ना वो किसका? विराट कोहली का। हाँ। 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट था। फिर शामी आया, उसने थोड़ा सा तंग किया, एक आधा सर के ऊपर से बॉल गुजारा, तो वहां पे 2-4 उसकी डॉट हुई। मगर जो वो इनिंग आज वो खेल रहा था ना, उसने मतलब सॉल्ट आउट होकर चले गए थे शुरू में, और उसने अपना एंड संभाला हुआ था ना। बदकिस्मती ये हुई कि अवेश खान जो है ना, वो भी LSG के अंदर है। आवेश खान, अच्छा। अवेश खान जो है ना, वो भी LSG में, वो जब बॉल करने आया, विराट कोहली 49 पे खेल रहा था। अवेश खान को तो आप जानते ही हैं, जिसने 80 मैचेस IPL के खेल रखे हैं, जिसका 26 का एवरेज है, और जिसकी विकेट इकोनॉमी जो है ना उसकी वो 8 की है, और उसकी विकेट 109 है। वो जब आया बॉलिंग करने, रहता कहाँ है? हाँ, वो फंस गया, वो आउट हो गया। रहता कहाँ है ये भी बता दे, कोहली नंबर भी बता दे भाई। LSG का है ना, पड़ोसी है ना। LSG में रहता है ना। आगे चलो। LSG में खेलता है, रहता उसने वहाँ आउट नहीं कर है। दिया विराट कोहली को। वो उसपे 49 पे वो कैच हो गया सामने। अच्छा, तो ये नहीं बोल सकते अवेश खान ने विराट कोहली को आउट कर दिया। तूने पीछे क्यों सर्विंग की? क्या सर्विंग? तुम्हें पता है, कितने बड़े प्लेयर को कोई आउट कर रहा है, उसका रिकॉर्ड नहीं बताओगे तुम? जब वो 107 50 है विराट कोहली की, रिकॉर्ड नहीं बताओगे? बाबर को किसने आउट किया? बाबर नॉट आउट गया यार आज। लास्ट वहां कोई ऐसा बॉलर नहीं, लास्ट मैच का पूछ रहा हूँ। अबे पिछली बात क्यों याद कर रहे हैं यार? अभी आज की बात करो ना, आज का दिन है। लास्ट मैच में से आउट किसने किया था उसको? तो यार उन्होंने ये फालतू बात नवाज ने। उसका रिकॉर्ड पता है तुम्हें? नवाज ने। टॉम करन का तो रिकॉर्ड बताओ, उसका कितना अच्छा रिकॉर्ड है यार? वो सैम करन का भाई, और अभी वो नया है। उसका रिकॉर्ड प्रिंस यादव का जो बता रहे थे ना, उससे ज्यादा खेला हुआ है और उससे ज्यादा बुरा है, लेकिन तुम वो नहीं बताओगे क्योंकि तुम जिस एंगल से आ रहे हो, जो तुम सार्कास्टिक टोन लेकर आए हो, वो सब समझ आ रही है। काना मुझे भाई ना काने बिना चाहना। ये तुम्हारे लिए बात जो भी कर लो, तुम्हें लग रहा है कि मैं उल्टी बात ही कर रहा हूँ। तुम उल्टी बात नहीं कर रहे, तुम उल्टी खुद हो। अच्छा, शॉट कौन सा अच्छा मारा विराट कोहली ने? शॉट कौन सा अच्छा मारा यार? वो जो उसने उसको मारा जिस लड़के, वो जो एक बॉल आधी विकेट पे नहीं पड़ा था। हाँ। वो जो स्पिनर है बच्चा, जो सिग्नेचर करता है। हाँ। ओए होए क्या शॉट उसने जो वो पीछे खींचा है ना। हाँ। उस बच्चे का स्टैट नहीं उस बताओगे? बॉल को छक्के पे मारना है। बच्चे का स्टैट नहीं बताओगे? लेग स्पिनर है, बॉल बॉलिंग बता करता दिया है। सुना नहीं? हाँ, आज सही। शो शुरू होते हुए कहा है इससे गधे से मैंने, सही है। मगर तवज्जो नहीं दिया। माज मुझे भाई कहता है, झूठे मैं स्टैट्स बता सुनता रहे नहीं हैं, हूँ। झूठे स्टैट्स बता रहे हैं। प्रिंस यादव 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस IPL, 9 विकेट्स इन 5 मैचेस। लास्ट मैच में भी शुभमन को आउट किया था। मैंने बोला 11 लास्ट मैचों मैच में 10 विकेट्स। अच्छी बॉलिंग कर रहा है प्रिंस यादव, बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा। वो जो आज शॉट को उसने बोल रहा है वो जो उसने। विराट कोहली ने उसको चौकों के बीच में जो डॉट्स मारे ना, इसका मतलब यही है कि भाई वो अच्छी बॉलिंग कर वरना रहा है। 6 पे 6 मारता हूँ। वरना 6 पे 6 चौके, 5 चौके जिस पड़ लेवल का सकते टॉम थे। करन जो है, टॉम करन सैम करन का सौतेला भाई है, क्योंकि टॉम करन जिम्बाब्वे से खेलता है। बंदे ने बताया जिम्बाब्वे से खेलता है।
जिम्बाब्वे कनेक्शन टीम से खेल रहा है वो, ये बता रहा है वो। तुम्हें इसकी टट्टी तुम्हें अच्छी लगी है, ये तुमने फौरन अपनी नाक में लगा ली कि ये मैं ले लूं फौरन है। हम जो यहाँ बकवास कर रहे हैं वो तुम्हें अच्छी है, वो तो हमने मान तो रहा, तुमने कहा भाई तूने बता दी, तो इसमें तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन क्यों हो गया? क्या वो जिम्बाब्वे से खेल रही है? बुरा क्यों लग रहा है इसमें? बॉलर तो बॉलर है। प्रिंस यादव का तुम निकाल के लाओ ना कि वो कहाँ से वो करता था। बुरा क्यों लग रहा है? बॉलर तो बॉलर है। उसकी फौरन ले ली, हम जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही। एक जो आपने शॉट बताया वो जो उसने छक्का मारा, जो छक्का मारा, जो आधी विकेट पे बॉल पड़ी थी, शॉर्ट बॉल, लेकिन वो आधी विकेट भी नहीं, किसी ने लाके हाथ में दी थी कि बाहर फेंक दो उठा के। लेकिन आधी विकेट पे बॉल होने के बावजूद वो विकेट से ऊपर बाउंस नहीं था, बिल्कुल विकेटों पे बाउंस था, उसका बोल्ड भी हो सकता है, लेकिन कोई और होता बोल्ड हो जाता। हाँ कोई और होता बोल्ड हो जाता, लेकिन ये लूज बॉल थी, बहुत लूज बॉल थी, विराट कोहली ने मार दिया छक्का। एक और उन्होंने कवर ड्राइव पे मतलब एक वन हैंड शॉट मारा है, मतलब आगे बढ़ के वन स्टेप आगे हिट मारी है और कवर्स के ऊपर से मारा है। इंजरी तो एंकल, सुनो तो सही, वो चौका मारा उन्होंने। मैं आपको ये बता रहा हूँ स्ट्राइक रेट का दोनों का फर्क ये है कि इसी तरह पावर प्ले जब पेशावर की इनिंग्स का खत्म हुआ ना 59 रन्स पे 6 ओवर्स में, तो पहली बॉल खेल रहे थे स्पिनर की बाबर आजम और जूसी फुल टॉस आपने बोल दिया आगे विराट कोहली के लिए, तो आपने बोल दिया ना जो आप आज सार्केज्म करने आए हो, आधी विकेट पे बॉल पड़ी थी, यहाँ फुल टॉस पड़ी है उसका। अब बताओ वो ज्यादा लूज बॉल थी या ये ज्यादा लूज बॉल थी? बदकिस्मती से मैंने वो बॉल नहीं देखा, हाँ क्योंकि मैं पावर प्ले की बैटिंग आप स्विच कर रहे थे ना आज तो। हाँ कि बाबर और बताया ना, हारिस कैसे आंखें बैटिंग कर अंधा रहे हैं। आंखें कुछ बता रहे थे ना कि आंखें खराब हो जाती हैं। तो वो मैंने देखा। अच्छा तो वैसे मुझे बात था, तू जब मैच देख रहा था तो इतनी जल्दी कैसे स्विच कर रहा था? कैसे स्विच कर रहा था इतनी जल्दी? दो दुकानों पे अलग अलग चल रहा था, बस दुकानों पे जा रहा था, ये रिमोट से नहीं कर रहा था ये। तो मैच तो उल्टा होके देखता है ना और बाबर का सीधा, तो यू उल्टा कैसे जल्दी होता था, फिर सीधा होता था उल्टा के? मैं एक ही डायरेक्शन में देखा मैंने, जब तो आज मैं कोहली की तारीफ कर रहा हूँ जो इनको हजम नहीं हो रही है। ये आज इसने पूरा मैच उल्टा होके देखा है, बाबर के टाइम पे टीवी इसने उल्टा कर लिया तो उसको सब सीधा सब नजर आ रहा था। वो सचिन चौधरी कह रहा है माजबी वो बॉलर शामी था जिसको एक चौका एक डॉट, एक चौका एक डॉट, एक चौका, वो शामी था वो। आप गलती पे प्रिंस यादव नहीं, मैं आपकी बात पे यकीन कर सकता हूँ, सचिन इसको देख के भी देखना नहीं आता। नहीं उल्टा देख रहा था ना तो उसको वहां से यादव दिख रहा होगा। हाँ शामी बॉल कर रहा होगा, प्रिंस यादव दूसरी वो उस तरफ बाउंड्री पे खड़ा होगा, इसको लग रहा होगा ये भागते हुए आ रहा है, वो हो सकता है। मगर भाई बाबर ने भी अच्छा नहीं करा। बाबर के शॉट बता दो क्या अच्छे थे, क्या शॉट थे? अब बाबर की बात होनी चाहिए यार, क्योंकि विराट कोहली में हमने बहुत बड़ी बात। हम बाबर बोलेंगे, तुम बाबा बोल दो, बाबा बाबा, तुमने तो बनाया हुआ उसको। बाबरे 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 तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, टट्टी की बिना बदबू के रे, तारे बिना लागे तारे नहीं, बिना लागे नहीं, टट्टी की बिना बदबू के रे, ज़ल्मी को तूने टॉप पे पहुंचाया रे, बदबू फैलाई रे, तेरा बिना लागे नहीं मारा जिया रे। तुम करते रहो बकवास, मैं अपना पूरा सही गा दूंगा। तुम गाते रहो बदबू आई रे। ज़ल्मी को टॉप इसने कराया, कुशल मेंडिस और सुफियान मुकीम ने नहीं किया। हाँ तुम उन्हें क्रेडिट दे दो। सुफियान मुकीम It won't matter. 27 मिनट बाद आप सुफियान मुकीम पे बात देखते कितनी देखा था। सुफियान मुकीम के बारे में बताओ। बाबर की बात पूरी नहीं बताऊं। नहीं आप आज बाबर आजम दुनिया का तीसरे नंबर का बैट्समैन बन गया है जिसने 50 जो करी हुई है वो 100 दफा करी हुई है। नंबर 1 पे हैं डेविड वार्नर, नंबर 2 पे हैं विराट कोहली जिनकी 107 हैं, और उसके बाद तीसरे पे आज बाबर आजम आ गए हैं। तो पता है तुम्हें तीसरे नंबर पे होता है वो, उसको क्या कौन सी क्लास बोलते हैं? तो पता है तुम्हें तीसरे नंबर पे खुश हो रहे हो पागल आदमी। याद रखना कुछ दिन लगेंगे, हाँ? तीसरे पे आ जाएंगे, हाँ फिर तीसरे पे कोई और होगा, फिर ये अल्फाज याद रखना अपने। मुझे याद रहेंगे। तुम इतना खुश, मैं खुश होके बताऊंगा नहीं ना कोई तीसरे पे होगा, तो तुम खुश होके बता रहे हो। तुम्हें शायद तुम्हारी आंखों में कुछ शर्म आ जाए, शायद तुम्हारा दिल कुछ मोम हो जाए। मुझे आज इनिंग्स बताओ ना, आज तुमने कौन से कोई शॉट देख ली? तुमने कोई बहुत ही मैजेस्टिक स्ट्रेट ड्राइव देख ली बाबर की, जो मैं बोला था अपने अरसे से मिसिंग है, देखी? विकेट पे छक्का तुम्हें मैजेस्टिक लगा। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। बाबर आजम ने अभी 5-6 साल और खेलना है ना। देखी तुमने वो स्ट्रेट ड्राइव जो बाबर आजम की मशहूर थी? देखी बैकफुट पंच देखा? कवर ड्राइव जो लेंथ अर्ली रीड करके जो पुल शॉट पे चौका मारता था, छक्का तो छोड़ ही दो, कवर ड्राइव मारी ना, पुल शॉट लेंथ, शॉर्ट बॉल की लेंथ रीड करके फ्रंट फुट पे रहते ही पुल शॉट मारता था वो। सही है ना? ये देखो ये सही कह रहे थे। नहीं अनुज ठाकुर बिल्कुल सही कह रहे। बाबर ने साउथ शकील को ना कौन से मिड विकेट पे, मिड विकेट क्लास के 3 सिंगल लिए। हाँ वो तो लिए क्लास के 3 सिंगल, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही था, वही ओवर था वो, उसमें सिंगल नहीं उन्होंने मारा, उन्होंने कवर ड्राइव मारी तो वो बैठे थे कमेंट्री में रमीज राजा। हाँ वो कहने लगे क्या कवर ड्राइव मारता है, मिल चाहता है मैं जाकर अभी इससे जाके हार बना के शादी कर लूँ। ये कहा उन्होंने? यही तो चाहा था उनको। तुम भी तो यही कहते हो। मैं तो यही नहीं कहता, मैं तो जहाँ ये बगैर शादी किए रहना चाहते हो उसके साथ।
हराम। तो नैन भाई सुफियान मुकीम। अब आ जाओ बात। सुफियान मुकीम। यहाँ मैन ऑफ द मैच किसको दिया? सुफियान मुकीम को दिया गया है क्योंकि उसने 3 आउट किए थे। खब्बों के लिए ये लड़का अजाब बना हुआ है। इसकी बात आहिस्ता करो, कोई सुन लेगा तो टीम में ले लेगा। यार आज मजे की बात बताऊं, आज LSG की सुफियान मुकीम पे आते हैं और एक और बात काम की कर लेते हैं। ये माज भाई की बातें खत्म हुई। LSG पहले बैटिंग कर रही थी, ठीक है। चिन्ना स्वामी नॉर्मली 200 रन्स का ग्राउंड होता है, लेकिन आज बॉल जो है ना थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था, स्लो आ रहा था, बाउंस भी कर रहा था उन्हें ना। हाँ बाउंस भी कर रहा था। तो जो बॉलिंग जो हो रही थी, भुवनेश्वर, राशिक सलाम और सबसे ज़्यादा जो अनप्लेबल हुआ था हेजलवुड, उसने जो बॉलिंग की है 4 ओवर 20 रन पे साहब, एक खिलाड़ी आउट, उस पे मैन ऑफ द मैच मिला है उसे जी। एक खिलाड़ी आउट ना, और किसको आउट किया उसने? पूरन को आउट किया। उससे पहले ऋषभ पंत को 3 या 4 डॉट्स कराई है। ऋषभ पंत को समझ नहीं आ रही थी बॉल। वो प्रेशर कौन हेजलवुड प्रेशर सारा उसने क्रिएट किया। एक राशिक सलाम लड़का है, उसने 4 आउट किए, मैन ऑफ द मैच उसको नहीं दिया। हाँ वो यही कह रहा है, मतलब सवाल ये कि पूछा 4 ओवर में जो जॉश हेजलवुड ने 20 रन दिए, उसने एक खिलाड़ी आउट किया, मैन ऑफ द मैच उसको दिया क्योंकि उसने हर खिलाड़ी को प्रेशर में रखा। डॉट्स उसने ज्यादा करे। राशिक सलाम ने आउट किया मार्करम को, वो बड़ा ही सॉफ्ट डिसमिसल था। लेग साइड पे फुल टॉस थी, वो फ्लिक करने गया, एज लग के कवर्स पे कैच हो गया। वो सॉफ्ट डिसमिसल था। फिर उसने एक और आउट किया है, वो भी नॉर्मल बॉल थी। लास्ट उसने एक टेल एंडर को आउट किया। एक मुकुल चौधरी को उसने बहुत अच्छा बोल्ड किया। मुकुल चौधरी ने आज मगर रन भी अच्छे करे उन्होंने ना। मुकुल चौधरी को कैसे भूल सकते हैं यार। हाँ वो तो उसकी बातों में सब ये कह रहे हैं राशिक को देना चाहिए था। राशिक ने फिर उन्हें आयुष बदूनी को आउट किया है। उसके बाद उसने अवेश खान को आउट किया। टेल एंडर है ना अवेश खान। मुकुल चौधरी को भी आउट किया होगा राशिक ने। मुकुल चौधरी को भी राशिक सलाम ने बोल्ड मारा। उसका बताओ ना सुफियान मुकीम के बारे में क्या क्या ये उसके परफॉर्मेंस। सुफियान मुकीम कह रहा हूँ ना, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए तो अजाब बना हुआ है। वो उनसे खेला ही नहीं जा रहा है। राइटी के बारे में मैं वैसे उस पे हेजलवुड की बात कंप्लीट ही कर रहा था कि कभी कभार आपको बॉलिंग आपने इतनी, राशिक सलाम अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छी एनर्जी से बॉल करता है, लेकिन स्टैट्स कभी कभार आपको गलत चीज़ भी दिखाते हैं। उसने 4 विकेट्स ले लिए तो उसको नहीं दे दोगे। ज़्यादा अच्छी बॉलिंग हेजलवुड ने की थी। कभी कभार आप बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो और विकेट्स आपको वैसे नहीं मिलती। आईपीएल में जो मैन ऑफ द मैचेस दिए जाते हैं ना, वो बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड दिए जाते हैं कि किसका ज़्यादा इम्पैक्ट और किसका ज़्यादा वो रहा। बहुत फेयरली दिए जाते हैं, बहुत ही फेयरली चल रही है। चाहिए जी नहीं, ठीक है। अब आपको लगेगा इसके अंदर मैंने कोई पता नहीं क्या बात कर। नहीं आपकी बात ज़्यादा सही है। मुझे कोई गलत नहीं है। वो कैच मार्कर हमने जो पकड़ सकता था छोड़ दिया। हाँ वो जो उसने फेयर है ना, वो मैच फेयर हो रही। वो टिम डेविड का। हाँ। टिम डेविड का जो वो था, शॉट मारा उसने बाउंड्री पे। वो कैच पहले किसने पकड़ा, फिर उसने बॉल उछाली और मार्करम साहब, एडन मार्करम जो दुनिया का नंबर 1 फील्डर है, उसने वो होश में ही नहीं था वो कि ये आ सकता है। ये तुम ये कहाँ टेबल लेके कहाँ बैठे होते हो? ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है, नंबर 4 है, ये नंबर 1 फील्डर है। उसने कैच छोड़ दिया तो उसको नंबर 1। अपनी बात बड़ा बनाने के लिए तुम कैसे ये नंबर लगा देते हो लोगों पे? जो है वो हल्का फील्डर है। नंबर 1 तो नहीं है ना, बहुत अच्छा फील्डर है, बहुत ही अच्छा फील्डर है, लेकिन नंबर 1 क्यों? इसको फिलिप्स को कहोगे? हाँ नंबर 1 फिलिप्स है, तुम्हें पता है। नंबर 2 जडेजा। मैं तो हमेशा जडेजा को रखता हूँ ऊपर। बुढ़ा हो गया भाई। हाँ बुढ़ा नहीं है भाई। उस्मान तारिक स्लो मोशन को आगे वो खेल रहा मिचेल, डैरेल मिचेल उस दिन का किस्सा कर रहे हैं जो रुक यार। वो अश्विन तो बता चुके हैं ना भाई, बैट्समैन चाहे तो रुक सकता है। पैर ने मना कर दिया ना उसका, बोले क्या तफरी लगाई हुई तुमने, पॉडकास्ट चल रहा है यहाँ पे, तुम पीछे हट जाओगे। उसे कहा भाई नहीं हट सकते, खड़ा बैटिंग कर, 2 दफा हटाओ। फैसल उसमें फ़र्क ये है कि उसको अपना पॉज जो है ना वो एग्जैक्ट सेम रखना है। अगर वो ज़रा सा भी उसको प्रोलॉन्ग करेगा तो बैट्समैन हट सकता है कि मैं समझा कि ये पॉज कर रहा है ज़्यादा, ये अभी बॉल नहीं करेगा वापस। मुझे लगा ये बात रहा है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं करेगा बॉल। वेट यू कैन फार्ट फर्स्ट। एक बार हमारा साथ में बनता ना, साथ जो था एक बार अबे सारी यही छोड़ देगा क्या? अंपायर नहीं कहता था, बॉल करा। अंपायर नहीं कहता था, कीपर के पास खड़ा रहता था ना। कीपर कहता था आगे नहीं खड़ा हो पाता था, कहता था मैं नहीं कर सकता भाई, ये डेंजर खड़ा हो यहाँ पे। क्योंकि वो मारता भी बैठ के पूरा झाड़ू चलाता था ना, तो उसमें निकल जाती थी। यार सुफियान मुकीम पे कोई बात कर लो यार, शर्म करो यार। हर दफा ये बोलता है सुफियान मुकीम पे बात करो, मास क्यों नहीं बात करते, उसकी तारीफ क्यों नहीं करते? बाबर में पूरा आधा घंटा खींचा इसने, बाबर रे बाबर रे की बात करी है, बाबर रे पजामा मेरा शलवार पहना रे। भाई पिछले मैच में भी मैंने बताया था, उसने 3 ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे मुल्तान की लाइनअप में, तीनों को आउट किया।
सुफियान मुकीम ने। हाँ, आज किसको आउट किया, कुछ बताओ उसकी बॉलिंग के बारे सुफियान में। मुकीम की बारी आती है ना, तुम बीच में अपनी बकवास ले आते हो। अबे कह दो सुफियान मुकीम पे तो बात ही नहीं करी तुमने। अबे तुम अपनी बकवास तो करोगे तो करेंगे। तुम्हें बताया कि भाई लेफ्ट हैंडर के लिए हुनैन भाई अनप्लेएबल हुए भाई वो। आज उसने तीसरा विकेट ख्वाजा नाफे का लिया, हर कोई उसी की बात कर रहा है, हर जगह सुफियान मुकीम सुफियान मुकीम सुफियान मुकीम हो रहा है। तो ज्यादा बात नहीं करो, टीम में सिलेक्ट हो जाएगा। तुम्हें लगता नहीं होना चाहिए? तुम ये चाहते हो, हम ये चाहते हैं कि हो। नहीं, अगर ये होगा तो किसकी जगह होगा? प्रॉब्लम ये है यार तुम जो दामाद हैं वो तो कैप्टन है ना। अब बताओ। बस, तो इसीलिए ना बात नहीं करो ना उसकी। उसको या तो कहो नहीं। बच्चे से कि मर जाए भाई। अबरार अबरार उड़ गया। हाँ, अबरार तो आज उसने भी अच्छी बॉलिंग करी है। वो तो करेगा, लेकिन अब नया चाहिए ना, अब नई चीज चाहिए। अबरार को उन्होंने बिठा देंगे। आज देखी थी अबरार की बॉलिंग आपने, कितनी कमाल बॉलिंग कर रहा था। नहीं, आज कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था वो अबरार। और जाहिर सी यार, कैसी स्पिन यार तो हो रही थी यार, यार। क्या बात कर रहे हो? बाबर बाबर खेल सामने। रहा था उसको आराम से। यार बाबर खेल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुफियान होता उस साइड पे तो बाबर की इतनी लंबी इनिंग्स नहीं हाँ, आती। इनके जहर- सुफियान, जहर- नाहिद राना, मैं बार मुंह बार पे क्या जहर। बोल रहा हूँ, सारे अच्छे अच्छे बॉलर बाबर ने अपनी साइड पे रख ली। हाँ, तो नेट सुन्नी के साथ प्रैक्टिस कर रहा है ना, तभी तो ग्राउंड में परफॉर्म कर रहा है यार, ये तो मानो। इतना जहर नहीं होना चाहिए यार। आप फेयर बात करने के लिए बैठो। मैं जब यहाँ कोहली की फेयर बात करके फेयर तारीफ नेट्स करता की हूँ, वीडियो नहीं तुम देखी क्यों नहीं कर तुमने? सकते? सुफियान मुकीम और बाबर की नेट्स की वीडियो नहीं देखी? नहीं, क्या उसने हुआ? आके गूगली किया, उस बाबर ने कहा ये क्या करे जा रहा है, मुझे नहीं आती खेलने, तो ये पता मुझे अलाउ नहीं है कराना। सीधी सीधी फेंक। तो सुफियान मुकीम सीधी सीधी बॉल फेंक रहा था उसको, तभी तो अबरार की बॉल खेलना। अभी आज उसने 70 कर दिए, तुम्हारे मुंह अबरार- पे मारे उसने 70 रन। अबरार की तभी तो अच्छी खेल रहा था, कहते रहो। स्ट्राइक रेट की बातें कर रहे हो। 144 का स्ट्राइक रेट कोहली का था, 140 का बाबर का था। 130 देखो ना, 130 का होगा। मैंने भी देखी। देखना नहीं आता ना, आंखें खराब है चुनिया। देखिए, आपको देख के देखना आता है या बाबर की? अच्छा भाई, कल का मैच बता दो यार। कल का कितना था मैच बाबर का 140? सेकंड? 140 नहीं था, सवाल ही पता नहीं होता। 139.15 140 ही कहलाएगा। नहीं हुआ ना, 40 कैसे हो गया? 40 ऐसे ही तो लगा उसका दिया तुमने तुमने। कैसे कह दिया कि 150 का अगली बार सुन, मैंने 150 बोला ही नहीं, मैंने 144 ही बोला। अगली बार कस्टमर को इस तरह पैसे देना, अगली बार कस्टमर को पैसे देना, लाख रुपए कहना 1.5 लाख की तो है, जब तो वो चमाट मारेगा तो समझेगा कैसे स्ट्राइक एडजस्ट हुआ। और एंड में कल का मैच बताओ यार किसका है? यार कल मैं वक्तों को 139.15 और 144 में बहुत बड़ा फर्क कल तुम नजर पेमेंट करना ना, कल तुम पेमेंट करने के बाद जवाब देना। सीरियस मुझे। बताइए, देखो अबरार और उस्मान तारिक दोनों खेल रहे हैं क्वेटा से, लेकिन उनको आसानी से हैंडल कर लिया गया। ठीक है, सीरियस बात जो मैं कर रहा हूँ। और हमने ज़्यादा चांसेस दिए अब इनको है, रिसेंटली उस्मान तारिक को और अबरार को। उस सुफियान मुकीम जो अनकंफर्टेबल है, वो मतलब जो बेहतर है टीम के लिए वो नहीं करना, उसको खिलाना ज़रूरी है भाई। उसको खिलाओ, मुसलसल खिलाओ। और जैसा कि हम बार बार बात कर चुके हैं, लेफ्ट आर्म जो होता है स्पिनर, क्योंकि वो लेग स्पिन जैसा होता है, तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए अपनी लाइन एंड लेंथ एडजस्ट करने के लिए, मुसलसल खेलने के लिए। लेकिन उसको खिला ही नहीं रहे। वो खिलाते हैं तो जितना भी खिलाया, 1-2 गेम खिलाया बिठा दिया, 1-2 गेम खिलाया बिठा दिया। एशिया कप में खिलाया था पहला गेम, फिर बिठा दिया था, याद है? तो हाँ, ये और इंडिया के खिलाफ खिलाया, उसमें उसने बैटिंग भी थोड़ी बहुत, चलो बैटिंग में लप्पे मारे थे, लेकिन इंडिया के खिलाफ खिलाया के उसके बाद उसको गायब कर दिया। वर्ल्ड कप में खिलाना नहीं, वो चाहिए था। पहला मैच जो इंडिया के खिलाफ था उसमें आपने कुछ स्कोर ही नहीं किया बनाने, वो उसके वो क्या डिफेंड करता वो, और इंडियन बैटिंग और लाइनअप के bowling नहीं अगेंस्ट की थी उसने, और आपने उसको खिलाने के बाद आपने उसमें गायब कर दिया भाईजान। उसको वर्ल्ड कप में खिलाया ही नहीं। वर्ल्ड कप में खिलाया ही नहीं कल के उसको। मैच बताओ यार। कल का मैच है पिंडी और हैदराबाद, हांगकांग, माज भाई की हांगकांग, और कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल 2 मैचेस हैं कल 2 मैच है। और जल्मी का मैच अब मेरा ख्याल है कोई 4-5 दिन तक शायद नहीं है। जल्मी का मैच होगा नहीं 4-5। हाँ, ऐसा ही है। और वहां पर आ जाओ हुनैन भाई, अगर आईपीएल में आ जल्मी जाओ, तो बराबर तो रेस्ट पे चला जाएगा, अब तो कम बैक नहीं होगा उसका। हो चुका उसका कमबैक। तुम अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा। नहीं 50 पे 70 अरे भाई, पे कमबैक ऐसे वापस नहीं आएगा खेलने के लिए। कमबैक वो कह रहा था, तुम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, तुम क्यों घबरा जाते हो यार? कल आपकी टीम का मैच है हुनैन भाई, भाई पंजाब वर्सेस एमआई अनबीटन। चाहिए। हुनैन भाई वो कह रहा है, मैंने आईपीएल के पहले स्टार्ट होने से पहले 3 प्रेडिक्शन की थी। यूजर कह रहा है कोहली 600 प्लस रन सीजन विद हाई स्ट्राइक रेट, प्लेऑफ्स, आरसीबी, एसआरएच, पीकेबीएस, आरआर एंड आरसीबी विल डिफेंड इट्स टाइटल। अभी तक तो सही होता दिख रहा हूं मैं। 600+ रन सीजन कोहली में। के। और प्लेऑफ्स का क्या? आरसीबी, एसआरएच, पीबीकेएस पंजाब किंग्स हो गया। अच्छा, और आरआर। आरसीबी डिफेंड कर लेंगे अपना टाइटल। नहीं हो सकता। मुझे तो रीमैच नजर आ रहा है फाइनल पंजाब और आरसीबी का, जो लास्ट ईयर फाइनल हुआ था। राजस्थान रॉयल को माइनस यार लेकिन यूजर तुम Sorry यार, पीएसएल के बारे में भी बताओ ना। तुम सिर्फ आईपीएल के बारे में बताओ, तो पीएसएल के बारे में भी अपनी विशेष टिप्पणी दो। और कोई बात? और कोई बात ये कि कल हुनैन भाई की टीम देखते हैं कि अनबीटन रह पाती है, क्योंकि टूर्नामेंट में अब सिर्फ 2 ही टीम्स हैं, एक पेशावर ज़ल्मी और दूसरी पंजाब। सही है। आईपीएल में पंजाब
PSL में पेशावर ज़ल्मी, ये दो टीम्स अनबीटन है। RCB इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल मगर एक मैच हारी हुई है। राजस्थान इज ऑन सेकंड मगर वो भी एक मैच हारी हुई है। अब आपकी टीम देखते हैं उन्होंने भाई कहाँ तक जाती है, मेरी टीम देखते हैं कहाँ तक जाती है, और इसी के साथ और बाबर तुम भी देखते हैं अपने कहाँ घर तक जाओ। जाता है। तुम भी अपने घर जाओ। बाबर देखते कहाँ तक, वो पूछ रहे सचिन चौधरी माजबे कहाँ रहते हैं, माजबे मच्छर कॉलोनी में रहते हैं, है ना। माज भाई आप कॉन्फिडेंट है एज ए कैप्टन बाबर PSL जीत सकते हैं? यस डेफिनेटली इस बार तो बिल्कुल जीत सकते हैं PSL तो क्योंकि bowling- जिता दो उसको, वो चलो जीत सके, देखते उससे हैं। ज्यादा और कोई जीत नहीं सकता। नहीं और मुझे कोई लगता है टीम एंड का तक मुकाबला जाएगी, नहीं है। मुझे लगता है एंड तक जाएगी, लेकिन जो कैप्टनसी चेंजेस करते हैं ना, अब जैसे मैच टफ हो, आज इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की कोयटा ने, मैच आगे टफ होगा, तो जो कैप्टनसी में जो बॉलिंग चेंजेस करते हैं ना, मुश्किल होगा उनके लिए जब ये बांग्लादेश के दो दिमाग बॉलर में चले ना गए। लाहौर को दिमाग भी नहीं निचोड़ चलता दिया, लाहौर को भी निचोड़ दिया, कराची किंग्स को भी पकड़ लिया। अब बैटिंग अच्छी और कौन सी टीम में दिख रही है तुम्हें? क्या कर रहा था वो जो निचोड़ा पकड़ रहा था? लेकिन लाहौर में तुम्हें पता है ना, लाहौर ज़्यादा रिसेंटली अच्छा खेली है पिछले 3-4 PSL में, तो जब आगे अगर वो कुछ मैचेस जीत के आती है, अगर वो प्लेऑफ्स में आती है, तो फिर पेशावर को मुश्किल होगी उनके अगेंस्ट। ये चलिए नहीं जी, आप कि सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और मुलाकात होगी आपसे कल। देखते रहिए चार होशियार। बाबर रे बाबर रे बाबर रे बाबर रे, तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। बाय बाय टाटा। कोहली का पेश